Hello everyone, welcome to Unlock Science. Myself Anas Khan and I am your physics expert. Today, welcome you back again to this Target 21 series. और ये जो हमारा काइनेमैटिक्स सेगमेंट है, होपफुली दिस इज द सेकेंड लास्ट लेक्चर ऑफ दिस सीरीज. इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और बचेगा, दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी. कहने को छोटा है लेकिन धमाका बहुत बड़ा करता है एग्जाम के अंदर. ये क्वेश्चंस इसके थोड़े से टिपिकल होते हैं, तो उसको हमने आखिरी के लिए बचा कर रखा था क्योंकि हमने सोचा है क्योंकि इसमें थ्योरी कम है, सो विल ट्राई टू कवर दैट टॉपिक थ्रू क्वेश्चंस. जिसमें वो कहता है कि एक आदमी छाता लेके दौड़ तो कैसे दौड़े कि भीगे कम हो. तो उसमें क्वेश्चन थोड़े टिपिकल होते हैं. मेन चीज क्या होती है, उसमें क्वेश्चंस को समझने की जरूरत है, उसमें पूछ क्या रहा है वो. खैर वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे. टुडे वी आर टेकिंग द टॉपिक ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. जी हाँ, ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, क्योंकि ये टॉपिक एज सच क्वेश्चन कम बन के आते हैं. इनके एप्लीकेशन आगे आने वाले चैप्टर्स में कई ज्यादा होंगे ये, तो इसको पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि इसके बिहाफ पे हम बहुत सारे चैप्टर्स को कवर करेंगे. ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, एटम्स जब हम 12th पढ़ेंगे हम लोग, तो इस चैप्टर का रिलेवेंस इन सब चैप्टर से जुड़ा हुआ है. तो अगर आप ये टॉपिक नहीं समझ पाओगे तो आने वाले चैप्टर्स आपके थोड़े से मुश्किल बन जाएंगे आपके लिए. तो बातें कम करते हैं, काम ज्यादा करते हैं. तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं हम लोग. सो द टॉपिक फॉर टुडे इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. तो पहले हम कुछ बेसिक्स की बात करते हैं सर्कुलर मोशन की. सपोज ये हमारा एक सर्कल है ये, और इसमें हम एक पाथ ड्रॉ करते हैं. सपोज एक बॉडी है जो इस रेड सर्कल के अलोंग मूव कर रही. थोड़ी सी ड्राइंग हमारी बिगड़ गई है, इसको रफ करता हूं मैं. दोबारा ड्रॉ करते हैं हम लोग इसको. This is the circular path along which my body is moving. And suppose किसी भी इंस्टेंट पे जो बॉडी है वो कहीं यहां पे है. ये कुछ ऐसे घूम रही है. O मान लो, इसको P मान लो, और ये पोजीशन वेक्टर इसका R है. तो ये एंगल थीटा है. So this is your known as reference line. तो इसमें पहला टर्म जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज एंगुलर पोजीशन थीटा. जैसे हमने मोशन में हमने बात की थी पोजीशन की, यहां पे हम बात करेंगे एंगुलर पोजीशन की. तो किसी भी इंस्टेंट पे जो बॉडी है वो रेफरेंस लाइन से क्या एंगल बना रही है काउंटर क्लॉकवाइज, दैट इज योर एंगुलर पोजीशन. सो एंगुलर पोजीशन इज the angle made by the moving body with respect to the reference line. इसके बाद हम बात करते हैं सेकेंड इज योर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा. जैसे हमने कल क्या पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट इज चेंज इन पोजीशन. सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विल बी चेंज इन एंगुलर पोजीशन. अब ये थीटा टू थीटा वन क्या है, सपोज इसको आर को हम मिटाते हैं यहां से. ये हमने पॉइंट क्यू मार्क कर लिया. ये थीटा वन है और ये थीटा टू है. So theta 2 is your final angular position, theta 1 is your initial angular position. So angular displacement is change of angular position or final angular position minus initial angular position. और जो इसका SI यूनिट है वो रेडियंस में होता है आपका. Now suppose पॉइंट P पे कुछ टाइम T1 है, पॉइंट Q पे टाइम T2 है, और रेफरेंस पे हमने टाइम को 0 लिया हुआ है.
तो इसी लॉजिक पे वी हैव नेक्स्ट टर्म नोन एज योर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। वेलोसिटी क्या था जो हमने कल पढ़ा था, चेंज ऑफ पोजीशन अपॉन चेंज ऑफ टाइम। सो व्हाट विल बी एंगुलर वेलोसिटी, चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन अपॉन चेंज ऑफ time. So omega is delta theta, that is change of angular position upon change of time. That will be radians per second. चौथा आपका है angular acceleration alpha. What was acceleration? Change of velocity upon change of time. So what will be angular acceleration? Change of angular velocity. Delta omega upon delta t, that will be radians per second square. तो ये आपका angular acceleration हो गया. Now if delta t tends to 0, then you will have instantaneous angular velocity, that will be what? d theta by dt, and you will have instantaneous angular acceleration, that will be what? That will be d omega by dt. So omega instantaneous will be d theta by dt, and alpha instantaneous will be d omega by dt. तो ये आपके कुछ रिलेशंस हैं, ये हम लोग कल कर चुके थे, बस यहाँ पे कल हमने फॉर्म लीनियर था हमारा, आज हमने इसको सर्कुलर फॉर्म में डिस्कस कर लिया हमने यहाँ पे इसको। अब इसमें कुछ रिलेशन है हमारे, रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर स्पीड। तो सपोज ये मेरा सर्कुलर मोशन हो रहा है और ये एक सर्कल है जिसमें मेरी बॉडी आपकी घूम रही है, और शुरू में बॉडी यहाँ पे थी और कुछ टाइम बॉडी यहाँ पहुँच गई। तो आप देख सकते हैं कि इतने सेगमेंट में ए से बी जाने में इसने कुछ आर्क लेंथ एस कवर किया है। तो एस यहाँ पे क्या है आपका आर्क लेंथ है, ये एंगल कवर्ड थीटा है, सर्कल है, तो ये जो लेंथ है ओ ए और ओ बी ये रेडियस के बराबर होगा। सो एंगल इज डिफाइंड एज आर्क अपॉन रेडियस, तो यहां से एस क्या बन जाएगा आर इंटू थीटा। नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो डी एस बाई डी टी इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ आर थीटा। यहां पे लगाएंगे प्रोडक्ट रूल, तो फर्स्ट को रखा कांस्टेंट, सेकंड को डिफरेंशिएट कर दिया, सेकंड को रखा कांस्टेंट, फर्स्ट को डिफरेंशिएट कर दिया। लेकिन जो रेडियस है, रेडियस टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, तो डी आर बाई डी टी की वैल्यू जो होगी वो 0 होगी। देयरफॉर डी एस बाई डी टी क्या बन जाएगा आर डी थीटा बाई डी टी। डी एस बाई डी टी क्या होगा स्पीड, क्योंकि एस क्या है लेंथ है, सो लेंथ अपॉन टाइम विल गिव यू change of length upon change of time will give you speed v, or d theta by dt change of angle upon change of time will give you angular speed. So relation between linear speed and angular speed is v is equal to r omega. ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा कि रिलेशन बिटवीन लीनियर स्पीड एंड एंगुलर स्पीड इज v is equal to r omega. फिर इसी तरह जैसे अभी हमने निकाला कि v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, इसको दोबारा टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा, सेकंड को कांस्टेंट, फर्स्ट को डिफरेंशिएट किया, फर्स्ट को ऐसे रखा, सेकंड को डिफरेंशिएट कर दिया। व्हाट इज डी बाई डी टी, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ये टर्म आपका 0 बन जाएगा क्योंकि डी आर बाई डी टी विल बी 0, क्योंकि रेडियस जो है वो एक कांस्टेंट लेंथ है, तो वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है आपका। क्या बचा आर डी ओमेगा बाई डी टी, एंड व्हाट इज
डी ओमेगा चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी अपॉन चेंज ऑफ टाइम, दैट इज एंगुलर एक्सेलरेशन. So relation between tangential acceleration and angular acceleration is at is equal to r alpha. So v is equal to r omega was relation between linear speed and angular speed, and relation between tangential acceleration and angular acceleration is at is equal to r alpha आपका. अब देखते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. तो हम यहाँ पे कोई फिगर ड्रॉ करते हैं. सपोज मैंने यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ किया ये, और एक बॉडी जो है वो कुछ ऐसे घूम रही है आपकी. ये इस बॉडी का सेंस ऑफ रोटेशन है आपका. अब मैंने यहाँ पे कुछ इंस्टेंट मार्क किए. एक इंस्टेंट ये ले लिया, एक चाहो तो इंस्टेंट ये ले लो, एक ये ले लो, एक ये ले लो. इसको ए मार्क कर लो, बी है, सी है, डी है. तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी, इसको हम अलग अलग कलर्स ले लेते हैं. यहाँ की मान लो वेलोसिटी वी ए है, यहाँ की वेलोसिटी कुछ मान लो वी बी है, यहाँ मान लो यहाँ की वेलोसिटी कुछ वी सी है, और मान लो यहाँ की वेलोसिटी कुछ वी टी है. ये आपके चार वेलोसिटी वेक्टर्स हैं. क्योंकि किसी भी इंस्टेंट पे क्या करोगे आप, अगर आपको उस बॉडी के पाथ पे किसी भी इंस्टेंट पे आपको वेलोसिटी निकालनी है तो क्या करोगे, जैसे बॉडी इधर जा रही है तो क्या करोगे, यहाँ पे आप एक टेंजेंट ड्रॉ कर दोगे. तो एट दिस पॉइंट यू विल गेट द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटीज. अगर मैंने यहाँ पे ये पॉइंट लिया, अगर बॉडी ऊपर जा रही है तो टेंजेंट ऐसे पॉइंट करेगा आपका. अगर मान लो बॉडी ऐसे आ रही है तो इस पॉइंट का टेंजेंट नीचे पॉइंट करेगा आपका. तो अगर आपको बॉडी के पाथ पे बॉडी की वेलोसिटी का डायरेक्शन निकालना है तो आप उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करके आप उस बॉडी की वेलोसिटी डायरेक्शन को निकाल सकते हो. तो पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी और पॉइंट डी की वेलोसिटीज वी ए, वी बी, वी सी और वी डी है. अगर इन चारों वेलोसिटीज का मैग्नीट्यूड, अगर मैं ये बोलूं कि मॉड ऑफ वी ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ वी बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ वी सी इज इक्वल टू मॉड ऑफ वी डी, that means what, the magnitude of velocities at every point on this path. आप चाहे कोई भी पॉइंट ले लो, जैसे अगर मैं टेंजेंट यहाँ ड्रा करूँ, यहाँ जो वेलोसिटी होगी अगर उसका मैग्नीट्यूड हर पॉइंट पे बराबर आता है, मतलब जैसे यहाँ भी वैल्यू 2 मीटर है पर सेकेंड है, यहाँ भी 2 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ भी 2 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ भी 2 मीटर पर सेकेंड है, मतलब हर जगह इस बॉडी की जो स्पीड है, सपोज दैट स्पीड इज v, वो कांस्टेंट है, तब हम कहेंगे कि आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है आपका. सो इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटीज एट एवरी पॉइंट ऑन दिस पाथ इज इक्वल, देन इट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. लेकिन मान लो अगर ये 2 होता, ये 3 होता है, 5 होता, 6 होता, तब ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहलाता आपका ये. लेकिन हम कहते हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक एक्सेलरेटेड मोशन है, क्योंकि जो एक्सेलरेशन होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन चेंज ऑफ टाइम. मतलब अगर वेलोसिटी चेंज होगी तो बॉडी एक्सेलरेट करेगी. लेकिन अब मैं कहूं कि यहां पे तो इसकी स्पीड तो कांस्टेंट है, लेकिन तब भी ये एक्सेलरेट करता है, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर में क्या होता है, वेक्टर हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. भले ही इसकी स्पीड यहां भी 2 है और यहां भी 2 है, लेकिन आप देखो यहां का डायरेक्शन अप जा रहा है, यहां का डायरेक्शन कुछ और है. अगर देखो इसका वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड है, बट इसका डायरेक्शन नीचे है. इसका वैल्यू भी 2 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन ये
राइट में जा रहा है। So velocities at point A, B, C and D are having same magnitude but they are having different direction। मतलब हम कहेंगे कि वेलोसिटी चेंज हो रही है क्योंकि किसी भी वेक्टर को चेंज होने के लिए या तो उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज हो या सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो या दोनों चेंज हो। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे उसका मैग्नीट्यूड सेम है बट उसका डायरेक्शन चेंज होता जा रहा है। तो आप क्या कहोगे कि यहाँ पे वेलोसिटी आपकी चेंज हो रही है। That means you will say that this uniform circular motion is an accelerated motion. So we will conclude that this uniform circular motion is an accelerated motion. अब इसकी क्या वैल्यू होगी, क्या डायरेक्शन होगा, आइए उसको हम डिराइव करते हैं। तो हमने यहाँ पे ये एक सर्कल लिया है और ये वो पाथ है जिसमें आपकी बॉडी घूम रही है। आपकी एक हमने पॉइंट यहां ले लिया, एक पॉइंट हमने यहां पे ले लिया। सपोज एट दिस पॉइंट, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पोजीशन वेक्टर r1 है, ये पोजीशन वेक्टर इसका r2 है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट। और मान लो ये एंगल जो थीटा है वो बॉडी ए से बी जाने पे टर्न हुई। अच्छा, अब ए पे वेलोसिटी क्या होगी, ए पे वेलोसिटी ये जाएगी वी ए, और बी पे वेलोसिटी कैसी होगी, बी पे वेलोसिटी कुछ ये जाएगी वी बी। अब क्या करना है, हम इन वेलोसिटी वेक्टर को हम ट्रांसलेट करेंगे। मतलब जो वी ए है उसको हम शिफ्ट करके यहां ले आएंगे ताकि VA और ये आपस में पैरेलल हो। तो अगर हम VA ड्रॉ करें तो मेरा VA वेक्टर ये बन गया आपका। सिमिलरली हम VB को ट्रांसलेट करेंगे, तो VB जैसे यहां रखा हुआ है तो इसको यहां से उठा के हम यहां ले आएंगे ताकि देखो ना, ये VB ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन आपस में पैरेलल हैं। तो अगर हम VB ड्रॉ करें तो VB की वैल्यू कुछ ये बन जाएगी आपकी, ये आपका बन गया VB वेक्टर। ये एंगल थीटा होगा क्योंकि यहां पे क्या है, ये और ये आपस में है परपेंडिकुलर ये। तो जितना एंगल आपका पोजीशन वेक्टर ने टर्न किया है उतना ही एंगल आपका वेलोसिटी वेक्टर में टर्न होगा। सो दिस विल बी द चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर v। क्योंकि यहां पे क्या है, ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये फाइनल वेलोसिटी है। मतलब अगर मैं इनिशियल में ये चेंज जोड़ दूं बाय ट्रायंगल लॉ तो मुझे फाइनल वेलोसिटी मिल जाएगी। सिमिलरली अगर मैं इनिशियल पोजीशन में डिस्प्लेसमेंट जोड़ दूं तो मुझे फाइनल पोजीशन वेक्टर मिल जाएगा। अब आइए इसकी लेबलिंग करते हैं। ओ कर लो यहाँ पे, ओ डैश, ए डैश और बी डैश। अब आप देखिए जो ट्रायंगल ओ ए बी है ये भी एंगल थीटा बना रहा है और ट्रायंगल ओ डैश ए डैश बी डैश भी एंगल थीटा बना रहा है। दैट मीन्स ट्रायंगल ओ ए बी एंड ट्रायंगल ओ डैश ए डैश बी डैश आर सिमिलर। सो वी कैन राइट, अगर मैं ओ ए लिखता हूं तो ओ ए का करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, ओ डैश ए डैश है। और यहां पर अगर ए बी लिखता हूं तो करस्पॉन्डिंग क्या है, ए डैश बी डैश है। अब ओ ए क्या है, मॉड ऑफ R1, क्योंकि यहाँ पे सिमिलर ट्रायंगल्स में हम लेंथ का रेशियो लेते हैं तो लेंथ स्केलर होता है। ओ डैश ए डैश क्या है, मॉड ऑफ VA। AB क्या है, AB इज मॉड ऑफ डेल्टा R एंड व्हाट इज A डैश B डैश, मॉड ऑफ डेल्टा V। तो मॉड ऑफ डेल्टा V क्या बन जाएगा, मॉड ऑफ डेल्टा R इंटू मॉड VA अपॉन मॉड R1। अब आप देखो ये लेंथ बराबर है और ये सर्कल के रेडियस के बराबर है। मतलब वी कैन राइट मॉड ऑफ R1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ R2 इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड
इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड v के बराबर होगा. सो वी कैन राइट मॉड ऑफ va इज इक्वल टू मॉड ऑफ vb इज इक्वल टू v. v यहाँ पे क्या है? इट इज द स्पीड. नाउ इफ वी डिवाइड बोथ साइड विथ टाइम, a से b जाने का टाइम, तो ये क्या है? देखो, दिस इज चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन चेंज ऑफ टाइम. सो दिस विल गिव यू एक्सेलरेशन. दिस इज चेंज ऑफ पोजीशन अपॉन चेंज ऑफ टाइम, लेकिन यहाँ पे मॉड लगा हुआ है. अगर मॉड नहीं होता तो इसको हम बोलते वेलोसिटी, लेकिन यहाँ पे लगा है मॉड, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम कहेंगे स्पीड, क्योंकि वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को हम स्पीड कहते हैं. मॉड ऑफ वी क्या है? v है. मॉड ऑफ r1 क्या है? r है. तो ये बन जाएगा v स्क्वायर बाय r. तो जो आपके यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन होगा, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना होगा? v स्क्वायर बाय r होगा. अब बात आती है इसके डायरेक्शन की. तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है डेल्टा v ओवर डेल्टा t. अब हमने कल क्या पढ़ा था कि अगर दो वेक्टर इक्वल हैं तो उनके डायरेक्शन भी इक्वल होंगे और उनके मैग्नीट्यूड भी इक्वल होंगे. तो अगर ये वेक्टर इस वेक्टर के बराबर है, मतलब इन दोनों के डायरेक्शंस भी सेम होंगे. दैट मीन्स जिस डायरेक्शन में डेल्टा v होगा उसी डायरेक्शन में आपका एक्सेलरेशन होगा. तो यहां देखिए, जो आपका डेल्टा v यहां बना है वो टुवर्ड्स द सेंटर पॉइंट कर रहा है. दैट मीन्स जो आपका एक्सेलरेशन है वो भी टुवर्ड्स द सेंटर है. इसीलिए इसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल acceleration, because in uniform circular motion the direction of acceleration is along the direction of change of velocity and it is directed towards the center of the circle. इसीलिए इसको हम कहते हैं centripetal acceleration. बाकी इसमें कुछ फॉर्मुलेस हैं. जैसे अभी हमने क्या पढ़ा, v इज इक्वल टू होता है r ओमेगा. तो हमारा अभी ac क्या आया है? v स्क्वायर बाई r आया है. तो अगर मैं हम यहाँ पे इसको रिप्लेस कर दें r ओमेगा से, एक r कैंसिल कर दो, तो AC क्या बन जाएगा? ओमेगा स्क्वायर r बन जाएगा आपका. तो ये आपका एक ये रिलेशन बन गया. दैट मीन्स अगर यहाँ पे एक सर्कुलर मोशन ड्रॉ करें, अगर यहाँ पे एक रफ पिक्चर, और अगर बॉडी ऐसे घूम रही है, तो हर इंस्टेंट पे क्या होगा? जो एक्सेलरेशन है वो टुवर्ड्स द सेंटर पॉइंट करेगा आपका AC. और अगर इफ यू हैव नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मतलब उसमें जो आपका टैंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो नॉन जीरो है, तब उस केस में जो आपका नेट एक्सेलरेशन होगा दैट विल बी अंडर रूट ऑफ AT स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर. AC आप निकाल चुके हैं. AT क्या होता है? इट इज dv by dt. दिस इज ऑल अबाउट नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. तो वहां पे क्या होगा? वहां पे बॉडी की स्पीड भी चेंज हो रही होगी और डायरेक्शन भी आपका चेंज हो रहा होगा. तो जब हम सवाल करेंगे तो हम दोनों केस आपके डिस्कस करेंगे कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है आपका. So friends, this was all about your uniform circular motion and I hope आपको ये डेरिवेशन समझ में आया होगा आपका. इसको दोबारा पढ़िएगा, इसको फिर से रिवाइज करिएगा, क्योंकि इसके एप्लीकेशन आने वाले चैप्टर में बहुत ज़्यादा हैं. इसके टॉपिक कोई मुश्किल नहीं है. थोड़ा सा आप इसको प्रैक्टिस करेंगे आ जाएगा, क्योंकि जब हम अगले चैप्टर में मैकेनिक्स पढ़ेंगे, लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे, वहाँ पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का काफ़ी यूज है. और खासकर जब हम रोटेशन पढ़ेंगे वहाँ पे तो इस चैप्टर का उसका जो कोर क्रक्स है वो सर्कुलर मोशन पे ही बेस्ड है आपका ये. तो आई होप आपको इसके बेसिक्स समझ में आए होंगे. तो आप प्लीज हमें, अगर समझ में आया है तो हमारे वीडियो को आप लाइक करें, इसको शेयर करें अपने दोस्तों में, ताकि और लोग उसको पढ़ सकें, समझ सकें, जिनको जरूरत है वो उसके बारे में जान सकें. और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें. सो फ्रेंड्स, स्टे ट्यून, stay focused and study hard for your JEE and NEET examinations. Thank you.